एक सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा था प्यारा सा गांव, नथुआ लैंड। यहाँ की हवाओं में फूलों की खुशबू, बच्चों की हंसी और मिट्टी की सौंधी सी महक बसी थी। यहीं रहती थी 10 साल की चुलबुली, हंसमुख और जिज्ञासु लड़की जॉली। हर रोज की तरह आज भी नाश्ते के टेबल में जॉली की मम्मी ने गर्मा गर्म पराठे और कटोरी में सुनहरा सा शहद रखा। मम्मी, ये शहद बहुत टेस्टी होता है। आप ये कैसे बनाती हो? बेटा, मैं ये नहीं बनाती, इसके पीछे किसी और की मेहनत छुपी है। किसकी मेहनत छुपी है मम्मी? ये जानने के लिए तो जॉली तुम्हें जंगल जाना होगा। जॉली की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। दोपहर होते ही वो अपनी प्यारी सी झोली लेकर निकल पड़ी, अपनी जानी पहचानी पगडंडी की ओर, जो गांव के किनारे से होकर जंगल की ओर जाती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, पेड़ ऊंचे होते गए, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी छांव ने उसका स्वागत किया। अचानक झाड़ियों के पीछे से निकला एक बड़ा सा गोरिल्ला। जॉली थोड़ी घबरा गई, पर वो गोरिल्ला मुस्कुरा रहा था। हेलो प्यारा बच्चा, डरो और घबराओ नहीं। तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मैं जॉली हूँ और मुझे शहद के बारे में जानना है। शहद? वाह, मेरा नाम मैडी है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी खास मिलवाता हूँ जो तुम्हें शहद के बारे में पूरी जानकारी देगा। आओ जॉली बेटा, मेरी पीठ में बैठ जाओ, हमें लंबा सफर तय करना है। मैडी और जॉली जंगल के और अंदर एक साफ सुथरी छोटी पहाड़ी पर गए। वहां एक बड़ा सा मगर प्यारा भालू पेड़ के पास बैठा था। उसके पंजों पर कुछ शहद लगा था और वो उसे मजे से चाट रहा था। जॉली, ये है भालू दादा, शहद के सच्चे प्रेमी। और भालू दादा, ये है जॉली, इसे शहद के बारे में पूरा जानना है। नमस्ते भालू दादा। नमस्ते बच्ची, तो तुम शहद के बारे में जानना चाहती हो? हाँ भालू दादा, ये इतना मीठा कैसे होता है और आप इसे कैसे बनाते हैं? अरे नहीं, मैं तो बस खाने वाला हूँ। असली मेहनत तो मधुमक्खियां करती हैं। वो देखो जॉली, पेड़ के उस टहनी पे मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा है। छोटे छोटे पंखों वाली मधुमक्खियां लगातार उसमें आ जा रही हैं। ये छोटी छोटी काम करने वाली मक्खियां ही असली कलाकार हैं। ये फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, उसे छत्ते में लाके प्रोसेस करती हैं और महीनों की मेहनत से बनता है मीठा शहद। मुझे नहीं पता था कि शहद बनाने में इतनी मेहनत लगती है। हजारों मधुमक्खियाँ, हजारों फूल, हर रोज कई घंटों की मेहनत, और फिर शहद बनाने में इतने महीनों का धैर्य। मैं तो सोचती थी मम्मी या तो इसे घर में ही बनाती है या बाजार से लाती है और बस बन गया शहद हमारे लिए। थैंक यू भालू दादा। और मैडी, अब शाम होने वाली है, क्या तुम मुझे जल्दी से नथुआ लैंड ड्रॉप कर दोगे? थैंक यू मैडी, आज बड़ा मजा आया। एक तो तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त मिला और एक नई शिक्षा। जॉली, मुझे भी आज बड़ा मजा आया। आज हमने सीखा कि प्रकृति से मिलने वाले हर उपहार के पीछे किसी की कड़ी मेहनत होती है। हमें प्रकृति और मेहनत करने वाले सभी जीवों का आदर करना चाहिए। मम्मी, अब मैं हर बार शहद खाते समय मधुमक्खियों को धन्यवाद दूंगी, और मैं अब अपने प्यारे स्कूल अमेजिंग कनेक्ट के सभी बच्चों को भी बताऊंगी कि हमें पेड़ पौधों और जानवरों की कितनी ज़रूरत है। हमें इनका आदर और सुरक्षा करनी चाहिए।